पिछली वीडियो में हमने देखा था, अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था पिछली वीडियो में। जिनने भी नहीं देखी है वो जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, जिससे शुरुआत से देखें, सिर्फ पता चले, मतलब एकदम शुरुआत से देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम स्टार्ट से चीज़ें समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, कुछ जैसे आप जो भी यहाँ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आपको ब्लॉग पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सबमिट कर दीजिए। होता क्या है इससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, और आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो तो एटलीस्ट आप देखेंगे ही, लेकिन अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट कोई चीज़ देखनी है तो आप ब्लॉग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले मैं XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टार्ट था, स्टॉप। ओके, कट एंड विजुअल स्टूडियो कोड, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। अरे मैंने क्रोम भी ऑफ कर दिया। तो मैं कोड पर आ जाता हूँ। ये फाइल्स हमने जो पिछली बार जो फाइल्स बनाई थी वो फाइल्स हैं यहाँ पर। आज हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सिंटैक्स वेरिएबल एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट। ठीक है, पिछली बार हमने क्या देखा था कि हमने एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था और कमेंट्स के बारे में जाना था पिछली वीडियो में। जिनने भी नहीं देखी जाकर देख लें फिर से एक बार एक। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा, वैसे सिंटैक्स तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, मैंने यहाँ पर बता ही दिया था क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल syntax.php। ओके, अब देखिए PHP का सिंटैक्स होता क्या है। वैसे पिछली वीडियो में हमने जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था हमने सिंटैक्स वगैरह की बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपको समझ तो आ गया होगा। और वही सेम सिंटैक्स है, आपको ओपनिंग टैग देना है PHP और यहाँ पर अपना कोड प्लेस करना है। कमेंट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपना कोड प्लेस करना है और क्लोज कर देना है। सिंपल, ये सिंटैक्स हो गया। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था। हमारा यहाँ पर जो मेन फोकस रहने वाला है वो वेरिएबल्स एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट। ठीक है, तो ये तो हमारा एक सिंटैक्स हो गया कि इस तरह से सिंटैक्स लिखा जा रहा है। आपको ओपनिंग टैग देना है, अपना कोड लिखना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, आपको कुछ रूल भी मैंने बताए थे कि ओपनिंग टैग होने ही चाहिए। क्लोजिंग टैग अगर केवल PHP लिखी जा रही है तब जरूरी नहीं है क्लोजिंग टैग देना, लेकिन लाइन के एंड में, जहां पर भी लाइन एंड हो रही है ना, वहां पर सेमी कॉलन होना जरूरी है। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने क्या हुआ था, एक्सप्लेनेशन मार्क को स्लैश बोल दिया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स, जिन पर हमारा मेन फोकस होने वाला है, वेरिएबल्स एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, वेरिएबल डॉट PHP। देखो वेरिएबल होता क्या है, देखिए जैसे हम यहाँ पर करते हैं ना अलजेब्रा में, x इक्वल 2 3 या x इक्वल 10, कुछ इस तरह से। तो ये सब वेरिएबल्स हैं। अब हम इन्हें प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, इसको प्रोग्रामिंग में करने का तरीका क्या है। देखिए, जब हम PHP की बात कर रहे हैं तो PHP में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रूल लिखूं, सबसे पहले तो मैं PHP का ओपनिंग टैग ले लेता हूँ। अब मैं अगर रूल्स की बात करूं, ठीक है, रूल्स, या मैं अगर बताऊं वेरिएबल के रूल्स बताऊं कि किस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल्स। यहाँ पर मैं मल्टी लाइन कमेंट ले लेता हूँ, एक ही कमेंट में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कर दे, नहीं ठीक है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल क्या है PHP के अंदर। सबसे पहले
वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, ठीक है। ये रूल नंबर 1 हो गया। अच्छा, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं यहाँ पर। ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2, स्टार्ट्स विद लेटर और अंडरस्कोर्स, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टार्ट्स विद और अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर लिखो, स्टार्ट्स विद लेटर और लेटर्स, लेटर, ओके, लेटर विद और अंडरस्कोर, सॉरी, 2, रूल नंबर 2। एंड रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, रूल नंबर 3 में केवल अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड है, ओनली अल्फा। अल्फा न्यूमेरिक पता है ना सबको? अल्फा और अलाउड और अलाउड, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है? नेवर स्टार्ट्स विथ न्यूमेरिक वैल्यू, नेवर स्टार्ट्स विथ न्यूमेरिक वैल्यू। चलो अब इन रूल को जरा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, ठीक है। मुझे लगता है ये टेक्स्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अभी दिख रहा होगा सबको, ठीक है। पहला क्या है, हमने क्या दिया? स्टार्ट्स विद डॉलर साइन। नेक्स्ट स्टार्ट्स विद लेटर, इसको मैं हटा दूं, नहीं, ठीक है, अभी सही है। हाँ, तो चलिए हम फर्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, एक एक वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं x इक्वल 10 एंड लाइन एंड सेमीकोलन, ओके। देखिए मैंने कहा था स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, मैं यहां पर लगाता हूं डॉलर। अभी देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। कंट्रोल एस, सेव किया और अपना यहाँ पर क्रोम पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हम क्या किया था, हमने लोकल होस्ट स्लैश हमारा जो फाइल नेम है ना, बाईटी, जो हमारा फोल्डर नेम था क्या था, बाईटी प्रोजेक्ट, और यहाँ पर किस नाम से रखा हमने फाइल, वेरिएबल डॉट पीएचपी, ओके, डॉट पीएचपी। अभी यहाँ पर कुछ भी आया नहीं, कुछ भी आया क्यों नहीं? कि यहाँ पर हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, डिस्प्ले कुछ भी नहीं कराया। हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ओके, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लेकिन ये वेरिएबल प्रिंट नहीं हो रहा, डिस्प्ले कराना पड़ेगा सबसे पहले हमें ये वेरिएबल। तो डिस्प्ले कराने के लिए echo echo कमांड यूज करते हैं और $x, ठीक है, एंड लाइन एंड कंट्रोल एस। अब जाकर रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया 10, ओके। अगर मैं ये डॉलर साइन हटा देता हूं तो क्या वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो पाएगा? कंट्रोल एस, अब देखना एरर आ जाएगा, राइट। यहां पर ये एरर शो हो गया। फिर से मैं डॉलर साइन लगा देता हूं। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, स्टार्ट्स विद लेटर एंड अंडरस्कोर। देखिए यहां पर मैंने लेटर और अंडरस्कोर, लेटर से स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या मैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता हूं? चलिए अंडरस्कोर लगा लेते हैं, या फिर एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर अंडरस्कोर ए इक्वल 20 एंड सेमीकोलन एंड,
यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, थोड़ी कंफ्यूजन लग सकती है आपको, स्टार्ट्स विद डॉलर साइन, स्टार्ट्स विद लेटर एंड। जब मैं आपको बताऊँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें मैंने यहाँ पर ये लाइन ही गलत लिख दी एक्चुअली। अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, कोई भी किसी भी चीज़ को वेरिएबल में बदलना होगा, किसी को भी वेरिएबल में बदलना होगा, तो मैं सबसे पहले उसके पहले डॉलर साइन लगाना होगा। ठीक है, अगर मैं डॉलर साइन नहीं लगाऊंगा तो ये वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डॉलर साइन क्या कर रहा है, वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है इसको। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज होनी चाहिए ना डॉलर साइन के बाद, वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए कि एक वेरिएबल बन सके, तो या तो वो लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखिए डॉलर साइन के बाद मैंने या तो लेटर, यहाँ पर लेटर लिखा है, या फिर यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लिखा है, राइट। क्या अब ये एक PHP में मतलब ये क्या वेरिएबल हो सकता है? तो मैं एको करा के देखता हूँ। एको हमने क्या लगाया यहाँ पर, डॉलर अंडरस्कोर ए, राइट। एंड अब मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, 1020 यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी ठीक से दिख रहा होगा 1020, राइट। स्पेस नहीं है बिल्कुल, तो इसके लिए हम इंतज़ाम करते हैं थोड़ा सा। अगर हमें स्पेस चाहिए तो यहाँ पर लगा दो BR, स्पेस आ जाएगा। ओ अरे हाँ ठीक, मैं गलत जगह कर दिया ये। इन दोनों के बीच स्पेस चाहिए तो यहाँ पर हम लगाते हैं। अभी देखिए न्यू लाइन आ गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही पेस्ट यहाँ पर ऐसे ही लगा देता बिना कॉग्निट किए तो यहाँ पर एरर था। और अगर मैं वेरिएबल को प्रिंट कराता कुछ इस तरह से, तो वेरिएबल हमारा फिर भी प्रिंट होगा और सेम तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, तो मैं कहाँ पर था, $x, ठीक है, ये हम आउटपुट ले रहे थे। नेक्स्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक आर अलाउड। देखो मैंने यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक आर अलाउड, ठीक है। एक बार अल्फा न्यूमेरिक में भी बनाकर देख लेते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या आता है, डॉलर, नेक्स्ट अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, मैं ले लेता हूँ A, न्यूमेरिक मतलब नंबर 2, A2 इक्वल, फिर से लेता हूँ 13, ओके, या फिर मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देता हूँ NK। एंड अभी देखो, अरे हाँ इसको मैंने एको नहीं कराया, एको $A2 एंड अभी देखो कुछ हुआ। इसके बाद में जो भी लिखूंगा वो न्यू लाइन से आएगा। और हाँ अरे ये वाला जो ना, ये वाला एको हमें यहाँ पर लिखना होगा, नाउ वी कैन सी एंड again this is the here control S and okay now set। अब ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ हो गया। हमने अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा अलग अलग आउटपुट्स। ठीक है, इसे मैं एक तरह से और भी लिख सकता हूँ, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये कोड हटाकर डायरेक्टली इसको डबल कोट्स के अंदर में लेकर ये कर दूँ तो भी सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो भी हमें सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं, देखिए सेम रिजल्ट आ गए। नेक्स्ट बात हो रहा है नेवर स्टार्ट्स विद न्यूमेरिक वैल्यू, नेवर स्टार्ट्स विद न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अब मैं वो चीज़ करके दिखा देता हूँ आपको। मैं डॉलर लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ एंड ए लिख देता हूँ, फिर से इक्वल, मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी वैल्यू देता हूँ 16 एंड लाइन एंड्स एको। ठीक है, एको हम अपना कराते हैं $3 का, $3A, राइट, 3A है ना हमारे पास, 3A एंड हाँ ओके ठीक है वो बस
सेव करके इसे रिफ्रेश करो। देखो यहाँ पर क्या है, बड़ा बड़ा पार्स एरर, बड़ा बड़ा पार्स एरर आ गया, क्योंकि कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक से या न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर कलर में भी आपको अंतर दिख रहा होगा। ये देखो इनका कलर कैसा है। डीबग करने में और कमियों को पता लगाने में, मतलब आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ये चीज़ बड़ी आसान होती है कि कलर वाइज अलग अलग चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। देखिए अब कलर चेंज हो गया, राइट। तो अब ये वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एको एंड प्रिंट स्टेटमेंट की। एको एंड प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो हम नीचे लिख रहे हैं ना, ये क्या है एक्चुअली। तो चलिए मैं यहां पर बात कर लेता हूं। डिस्प्लेइंग आउटपुट, ठीक है, डिस्प्लेइंग आउट। देखिए हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हमने ये सब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब एको क्या कर रहा है, एको हमें डिस्प्ले पर अपना आउटपुट दे रहा है। अगर मैं एको नहीं लगाऊंगा तो हमें डिस्प्ले पर अपना आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल हमारा डिक्लेयर नहीं होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हमें डिस्प्ले पर कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हम एको कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें भी और भी कई सारी चीजें यूज हो सकती हैं, जैसे कि एको एक चीज करता है, मल्टी लाइन कमेंट लेता है, इसमें काफी अच्छा लगता है। हाँ अब ठीक है। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। स्टार एको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्रिंट एको एंड प्रिंट। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, एको में क्या डिफरेंस है, प्रिंट में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर एको की जगह प्रिंट कर दूं तो क्या कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए प्रिंट अगर मैं लगा देता हूं तो भी यहाँ पर पार्स एरर, क्यों आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। सिंटेक्स एरर, एंड ऑफ फाइल। अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, अभी देख लेते हैं। देखिए आ गया। और एक चीज मैं आपको वेरिएबल्स में बताना भूल गया, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ 5, केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है। अभी केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, अगर मैंने स्मॉल ए वाला इक्वल 16 लिखा हुआ है, ठीक है, और कैप्ट, तो अगर मैं डॉलर के लिखकर कैप्ट डॉलर, फिर से एरर आ रही है, डॉलर एंड कैपिटल ए लिखता हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही वेरिएबल होंगे कि स्मॉल ए एंड कैपिटल ए दोनों वेरिएबल सेम होंगे, नहीं। स्मॉल ए एक डिफरेंट वेरिएबल है और स्मॉल कैपिटल ए एक डिफरेंट वेरिएबल है। तो ये केस सेंसिटिव भी होता है। मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और देखो दोनों को डिस्प्ले कराता हूं। एक को कंट्रोल वी, इन कंट्रोल एस सेव। पार्स एरर, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है, सेमीकोलन देके आगे बढ़ते हैं। अभी देखो दोनों की वैल्यू अलग आ रही है, एक की 16 और एक की 12, तो ये दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर, मैं ये चीज में भूल गया था, सॉरी। नेक्स्ट एको एंड प्रिंट। एको एंड प्रिंट में क्या है, देखो मैं प्रिंट भी सेम काम ही करेगा, प्रिंट भी सेम ही चीज करेगा जो एको कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपको कोई भी रिटर्न वैल्यू चाहिए तो एको रिटर्न वैल्यू नहीं देगा, प्रिंट रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन की तरह काम करता है, जबकि एको एक फंक्शन की तरह काम नहीं करता। अब ये चीज क्या है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ये चीज समझ में आती जाएगी कि प्रिंट में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो आउटपुट स्ट्रिंग यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, शो हो रहा है, ये चीज आपको
शो भी हो रही है। ठीक है, फंक्शन में फंक्शन क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, वो चीज हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि प्रिंट और एको दोनों ही आउटपुट के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। हम नॉर्मली एको ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू प्रिंट, लेकिन प्रिंट का अपना यूज भी है। ठीक है, अपना एक अलग यूज केस है प्रिंट का। मैंने कहा था प्रिंट एक रिटर्न वैल्यू देता है, ठीक है, और एक फंक्शन की तरह काम करता है, जबकि इको इको ऐसा नहीं करता। अब ये किस किस तरह से यूज केस हो सकता है इनका, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर देखते चले जाएंगे। अभी इतना काफी है, मतलब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।